हेलो एंड वेलकम टू द मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के ऊपर। तो जॉर्ज कंटोर जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था और आज की डेट में ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर। अब सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज एन एंटिटी ऑन इट्स ऑन, and this entity or objects can be anything like numbers, letters, colors, or even other sets too. In a set the elements are unordered, meaning अगर हम सेट ए की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो 1 2 3 4 5 एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। सिमिलरली सेम ऊपर वाले सेट को मैं 2 6 5 1 3 4 लिख सकता हूँ। ये दोनों सेट सेम है, लेकिन इनमें ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर सेट थ्योरी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थर्ड वाले की हम बात करें, थर्ड वाला सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। यहाँ पर एलिमेंट 3 जो है, ये रिपीट हो रहा है। तो किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट या उस पर्टिकुलर कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो देन सेट को लिखते कैसे हैं? यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, 1 2 3 4, और हमने A E I O U करके लेटर्स यूज किए हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये एलिमेंट नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, कलर्स हैं, कुछ भी ये हो सकते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम किसके अंदर? कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस करते हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस करते हैं तो इस तरीके से हम एक सेट का नाम देते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जो भी सेट का नाम होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब सेट्स के अंदर कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम सिंबल्स देख रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। ये ग्रीक सिंबल होता है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एंड दिस एप्सिलॉन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द सेट। तो यहाँ पर एस क्या है? सेट है, और ए क्या है? एलिमेंट है। तो हम क्या बताना चाहते हैं इस नोटेशन से? कि द एलिमेंट ए इज अ मेंबर ऑफ द सेट एस। सिमिलरली अगर हम इस नोटेशंस का बात करें, सेकंड नोटेशंस का बात करें, तो हम क्या रिलेशनशिप शो करना चाह रहे हैं? कि एलिमेंट ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट एस। एंड लास्ट वन, mode of the S, and this represent the cardinality of the set S. That means it represent the number of elements in a set. अब एप्लीकेशन सेट्स की कहाँ होती है? सबसे पहला पहली जो एप्लीकेशन सेट की, वो सेट थ्योरी में होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं सेट थ्योरी के। सेट थ्योरी है वो प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप को डिफाइन करने में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स जो है, ये रिलेशनशिप शो करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जिसमें हम जो प्रॉपर्टीज हैं और जो रिलेशन है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सेट्स एक फाउंडेशन होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी के हम जो इवेंट्स निकालते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को हम क्या करते हैं? सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लॉजिक्स। तो sets are used in logics to represent the statement, condition, relationship between the different propositions में हम लॉजिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो 1 2 3 4 5। देन सेट ऑफ इवन नंबर, जो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया, 2 4 6 8। देन नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ कलर्स, रेड ब्लू ग्रीन येलो। Next example, set of vowels, A, E, I, O, U. Next examples is uh, next example is planets in a solar system is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Next example is a set of 5 first natural numbers, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमको दिखाए गए हैं, जिसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं? यूज करते हैं सेट्स के फॉर्म में। और इनका यूज करना हम जो आने वाले वीडियोस उसमें देखेंगे किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो कैपिटल एन का मीनिंग होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कैपिटल आर का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड Z पॉजिटिव का मीनिंग होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q पॉजिटिव का मीनिंग होगा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड R पॉजिटिव का मीनिंग होगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो
in conclusion, we can say sets are fundamental concept in mathematics and are used in various fields of model and analyze relationship between the different objects and elements. They are essential tool for reasoning and other problem solving across many domains. Thanks for watching. Please to like, share, and subscribe. Thank you once again.